नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके लिए आए हैं। तो उन सवालों को देखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये है और फिर दर को 3% बढ़ा दिया जाएगा तो मिश्रधन कितना होगा। तो इसमें हम पहले दर ज्ञात करेंगे, फिर दर को 3% बढ़ाकर पुनः मिश्रधन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मिश्रधन दिया है 920 रुपये और मूलधन दिया है 800 रुपये। और दर का जो सूत्र है कुछ इस प्रकार से है कि दर बराबर साधारण ब्याज मतलब SI गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो दर को हम R से भी डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले दर निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र आपको पता है कि हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमें साधारण ब्याज मिल जाता है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज देख ले कितना आया है। मिश्रधन है 920 रुपये माइनस मूलधन है 800, यदि इसको घटा दे तो आ जाएगा 120 रुपये। तो साधारण ब्याज जो है वो 120 रुपये होगा। अब हम दर की गणना करें। दर बराबर R बराबर पहले SI गुणा 100, तो साधारण ब्याज है 120 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन है 800 गुणा समय है 3 वर्ष। अब इसे हम हल करते हैं तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 1 शून्य, 4 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा 5%। तो यहाँ पे दर जो है वो 5% आ गया। अब दर 5% आने के बाद अब क्या बोल रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए। तो दर को 3% बढ़ाएंगे मतलब इस 5 में 3 और जोड़ दिया जाए 3%, तो ये हो जाएगा 8%। तो जो नया दर है वो 8% है। तो नया दर जब 8% है तो हमको इसका मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के पहले आप साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, उसके बाद मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो मूलधन आ गया कितना, तो मूलधन है 800 रुपये, दर 8% क्योंकि 5% की क्योंकि 3% की वृद्धि हुई और समय जो है वो 3 वर्ष ही है बटे 100। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया तो 8 8 64 और 64 को यदि हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 192 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज 192 आया। तो इसके बाद हम अमाउंट निकाल लें यानी मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन जो है वो 800 रुपये है और साधारण ब्याज 192। तो 192, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 992, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो मिश्रधन मिलेगा वो 992 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो आप ये पाते हैं कि A नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब मैं आपको एक छोटा सा और ट्रिक बताता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बजाय सीधे सीधे हम मिश्रधन निकाल लेंगे। तो उसका सूत्र देखिए और उसके बाद आप उससे डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मिश्रधन निकालने का जो सूत्र है, मिश्रधन बराबर मूलधन बटे 100 गुणा 100 धन दर गुणा समय। ये उसी सूत्र से ही दोनों को कंबाइन करके निकाला गया है। यदि आप चाहे तो अमाउंट के फार्मूले में यदि आप इसको रख के P को कॉमन निकालेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। अब हम फिर से निकालते हैं इसको। अमाउंट यदि डायरेक्ट हमको निकालना है तो मूलधन है 800 बटे 100 गुणा 100 धन रेट कितना हो गया 8% और समय जो है 3 वर्ष, तो हो जाएगा 8 गुणा 3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आ जाएगा 8। तो यहाँ हो जाएगा 100 धन 24।
तो ये आ जाएगा 8 गुणा 124। अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 992 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मिश्र धन भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली कंडीशन में दिया है मिश्रधन 1200 रुपये और मूलधन 1000 रुपये और समय जो दिया है वो 2% दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि 4% ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाएगा तो 1000 रुपये का 3 वर्षों में कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो सवाल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पिछले प्रश्न में लगाया था। तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। एसआई कितना हो जाएगा 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये एसआई हो जाएगा। इसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सूत्र वही है एसआई 200 गुणा 100 और मूलधन है 1000 रुपये और समय जो है वो 2 वर्ष है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ 3 शून्य से यहाँ 3 शून्य कट गया तो ये 1 और ये 10, मतलब 10% ब्याज की दर है। अब ब्याज की दर में 4% बढ़ा दे रहा है तो 10% में 4 बढ़ा देंगे, 4% और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 14%। ठीक है। अब इसके बाद हमको आगे निकालना क्या है 1000 रुपये का 3 वर्षों का मिश्रधन। तो मिश्रधन हम सीधे सीधे लिख देते हैं। तो मूलधन है 1000 बटे 100 और 100 धन दर गुणा समय। तो दर है 14 और समय है 3 वर्ष। तो यहाँ पर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 10 गुणा 100 धन 42, 100 धन 42। अब इसको जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 100 गुणा 142 बराबर 1420 रुपये। तो इस प्रकार से मिश्रधन 1420 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है, उसे आप टिक लगा लीजिए। यहाँ मैंने लंबा लिख दिया है इसीलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा। यदि आप चाहे तो इसको सीधे सीधे 14 में 3 का गुणा करके 42 लिख देंगे तो आपका 1 या 2 स्टेप में हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि सवाल को किस प्रकार से हल करना है। अब उसी तरह का एक और प्रश्न है। एक निश्चित समय पर साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये का 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसमें भी हमको ठीक उसी प्रकार से लगाना है जो पिछले 2 सवालों में लगाया गया है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपसे बन जाएगा तो इसको आप होमवर्क रख सकते हैं और इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम एसआई निकाल लें क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन में से हम यदि मूलधन को घटा देते हैं तो एसआई मिल जाता है, ये आपको भी पता है। और कैसे निकालना है ये भी आपको पता है। तो एसआई निकल गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, दर निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज 156 गुणा 100 और समय है यहाँ पर 3 वर्ष और मूलधन 800 तो 800 गुणा 3। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको 3 से काटे, 3 एकम 3 और ये कटेगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब यहाँ 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 13। तो ये आंसर आ जाएगा 13/2%। ये दर हो गया। अब इसमें दर में कितनी बढ़ोतरी किया जा रहा है 4% की। तो इसी में हम 4% और जोड़ देते हैं। तो कैसे जुड़ेगा देखिए, यहाँ भिन्न में है और ये पूर्ण संख्या में है। तो 2 का गुणा हम इधर कर देते हैं तो 2 चौके 8 और 8 और 13 मिलके हो जाएगा 21/2%। ठीक है। अब इसके बाद हम
मिश्रधन की गणना करते हैं तो मिश्रधन में है मूलधन बटे 100, तो मूलधन है 800 बटे 100, 100 धन दर गुणा समय, तो दर है 21 बटे 2 और समय है 3 वर्ष। यहाँ भी 3 वर्ष का समय दिया हुआ इसलिए 3। अब देखिए ये कटता नहीं है तो हम सीधे सीधे गुणा कर दें इसका, तो ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 100 धन 21 तिया 63 बटे 2। अब इसे हल करते हैं, 8 गुणा, अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और ये 63, तो ये आ जाएगा 263 और कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब इसको हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4 तिया 12 और 24 और 1 25 और 4 दूनी 8 10, तो आ जाएगा 1052 आ गया। अब 1052 देखिए आपका आंसर आ गया, मतलब मिश्रधन आ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। मैंने आपको 3 सवाल बताया, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको अन्य कंपटीशन की किताबों में मिल जाएंगे, तो उनको देखिए और इन प्रश्नों को देखकर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि x तथा y को 2 समान राशि 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। ये सवाल पहले सवालों से थोड़ा सा हटके है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और क्यों लगेगा पहले वो आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं। जैसे दोनों व्यक्ति को समान राशि दी गई, तो मतलब मूलधन दोनों का समान है और ब्याज की दर आर जो दिया है वो भी समान है, तो दर जो है वो भी समान है। अब समय जो है वो दोनों के लिए अलग अलग है, एक के लिए T1 है और एक के लिए T2 है। अब इसमें हम यदि ये देखते हैं कि पहले व्यक्ति के द्वारा दिया गया ब्याज PRT1 बटे 100 होगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया ब्याज PRT2 बटे 100 होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बताता है कि दोनों का अंतर 150 रुपये है, तो ये दोनों का अंतर बोला है, मतलब इसमें से हमको घटा देना है। ये बराबर हो जाएगा SI के, साधारण ब्याज के, मतलब ये जो अंतर दिया है मैंने इसको SI लिख दिया है कि दोनों ब्याज का अंतर जो है वो कितना है 150 रुपये, मैंने SI है। अब इसमें से हम PR और 100 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो PR बटे 100 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा T1 माइनस T2, ये SI के बराबर बचेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि T1 का मान बड़ा होना चाहिए और T2 का मान छोटा होना चाहिए, वरना ये ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये बस आप याद रखिएगा। तो इसके लिए मैं ये चिन्ह लगा देता हूँ, ये समरूप जैसा दिखता है, समरूप का भी चिन्ह है, परंतु इसको हम कहते हैं बड़े में से छोटे को घटाना। अब इस प्रश्न के अनुसार हमको P का मान निकालना है, तो हम बाकी को पक्षांतर कर देंगे तो P का मान हमारा आ जाएगा। तो P बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा T1 माइनस T2। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को केवल एक स्टेप में हल कर सकते हैं। ये सूत्र आप याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से एक स्टेप में बन जाएंगे। अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर देखें कि जो दर जो दिया है वो दशमलव में दिया है, तो थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। ये दिया है 7.5%, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 बटे 10। अब इसको हम 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 15 पंजे और ये हो जाएगा 2, तो 15 बटे 2%।
तब क्या होगा, सवाल को बनाने में ज़्यादा आसान होगा। अब इसको हल करते हैं तो P इज इक्वल टू SI, तो SI का अंतर लेना है। यहाँ पर कितना लिखा है 150, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 150 गुणा 100 बटे R 15/2 है, तो 15 को नीचे लिखेंगे और 2 को ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी आप जानते हैं। और T1 माइनस T2, बड़े में से छोटा घटाना है, तो यहाँ पे 5 में से 4 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 1। बस इसके बाद सवाल आपका हल हो गया, 1 कम और ये दाहम हो गया और ये आ गया 2000 रुपये। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप केवल एक स्टेप में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आंसर आता है 2000 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो इसको टिक लगाइए। फिर ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है। तो बिल्कुल सवाल को वैसे ही हल करना है। अंतर मात्र इतना है कि पहले हम जो सवाल लगाए थे उसमें समय में अंतर था, T1 माइनस T2 रखे थे, परंतु यहाँ पर दर में गिरावट है, मतलब 2 दर दिया हुआ है R1 और R2। तो जहाँ पर T1 माइनस T2 रखा गया था वहाँ पर R1 माइनस R2 रखा जाएगा और T1 माइनस T2 के जगह पर T ही रखा जाएगा। बिल्कुल सूत्र वैसे ही है, अंतर मात्र केवल रेट पर है। अब इस सवाल में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र वही है, बस T2 माइनस T1 के जगह R1 माइनस R2 रखना है। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 की गणना थोड़ा सा कर ले तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 की यदि आप गणना करते हैं तो 8 माइनस यहाँ पर कितना है, 7 चौके 28, 28 और 3 31/4। अब इसको आप घटाओगे तो 4 8 32 में से 31 गया, 1/4 आ जाएगा। मतलब R1 माइनस R2 का मान 1/4 आ जाएगा। अब सवाल को हल करते हैं केवल एक स्टेप में। SI दिया हुआ है 61 रुपये 50 पैसे, तो यह हो जाएगा 61 रुपये 50 पैसे गुणा 100। R1 माइनस R2 का मान 1/4, तो 1 नीचे जाएगा और 4 ऊपर चले जाएगा। और समय पर, समय क्या है, वार्षिक आय बोला है, वार्षिक आय मतलब 1 वर्ष की आय, तो यहाँ पर समय भी 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं और 2 शून्य नीचे ले आते हैं, ये दोनों को कैंसिल कर दिए। अब 4 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 4 शून्य 0, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 6 और 24। तो इस प्रकार से 24,600 रुपये उसकी पूंजी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को एक स्टेप में हल कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सवाल को ठीक उसी प्रकार से लगाना इससे पहले जो सवाल में मैंने लगाया था। तो पहले हम दर की गणना कर लेते हैं। दर कितनी है, 11.5 से 10% हो जाती है, मतलब 1.5% का घाटा चल रहा है। तो मूलधन की गणना करते हैं। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज है 55 रुपये 50 पैसे गुणा 100 और दर 1.5%, तो 1.5 गुणा समय 1 वर्ष है, तो यहाँ 1 लिख दें। अब हम हल करते हैं तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 2 शून्य बढ़ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब 15 एकम 15 और ये कटेगा 15 15 × 45, 15 पंजे 75 और ये 0, तो 370 हो गया। अब इसको हल कर देते, गुणा कर दीजिए, बहुत आसान, 3700। तो 3700 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला नंबर का ऑप्शन है, इसे टिक कर लीजिए। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने केवल कुछ सवाल लिए हैं, इसके बाद
के सवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।